नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज विद यूट्यूब पे। जैसे कि हमने उत्तर प्रदेश की जो सीरीज़ हम चला रहे हैं उसमें हमने पहले से ही 2 वीडियो डाल रखी हैं जिसमें उत्तर प्रदेश के कुछ तथ्यों के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम आज नया वीडियो है जिसमें हम और उत्तर प्रदेश के तथ्यों के बारे में जानेंगे। आशा है कि आपको पहले 2 वीडियो से तथ्यों के बारे में जानकारी मिली होगी। आज तीसरा वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें हम जानेंगे पहले उत्तर प्रदेश की जनगणना के बारे में। उत्तर प्रदेश की जनगणना के बारे में जानने से पहले हम ये जानेंगे कि भारत में सबसे पहले जनगणना कराने का श्रेय किसे जाता है। तो भारत में सबसे पहले जनगणना कराने का श्रेय लॉर्ड मेयो को जाता है। किसे जाता है? लॉर्ड मेयो को जाता है। कब से इन्होंने शुरू की? 1872 से। कब से शुरू की? 1872 से शुरू करी। लेकिन जो लॉर्ड मेयो ने जनगणना कराई ये नियमित रूप से जनगणना नहीं थी। तो फिर क्वेश्चन अब आता है कि नियमित रूप से जनगणना किसने शुरू कराई? तो नियमित रूप से जनगणना कराने का श्रेय जो है वो रिपन को जाता है। कब से जाता है? 1881 से। रिपन ने जो जनगणना कराई नियमित रूप से वो 1881 से शुरू हुई। तो क्वेश्चन अगर आए तो आपको ध्यान रखना है कि पहली बार जनगणना कराने का श्रेय किसे आता है? लॉर्ड मेयो को। कब? 1872 से। लेकिन नियमित रूप से जनगणना कराने का श्रेय 1881 में रिपन ने शुरू किया। अब बात करते हैं 2011 की जो जनगणना हुई थी वो भारत की कौन सी जनगणना थी? तो 2011 की जो जनगणना थी वो भारत की 15वीं जनगणना थी। 2011 की जो जनगणना थी वो भारत की 15वीं जनगणना थी। और अगर यहाँ पर आ जाए कि स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी? 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी? तो 7वीं जनगणना थी। कौन सी थी? 7वीं। अगर क्वेश्चन आए 2011 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना थी? तो 15वीं। लेकिन स्वतंत्र भारत की आए तो 7वीं जनगणना थी। ठीक है। 2011 में कुल भारत के गांव कितने थे? 2011 के अनुसार भारत में कुल गांव कितने थे? तो 1,06,774 गांव थे। कितने थे? 1,06,774 गांव थे भारत में। अब बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुछ तथ्यों के बारे में। जैसे कि हमने यहाँ देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या थी 19,98,12,341। कितनी थी? 19,98,12,341, जो कि देश की कुल जनसंख्या का 16.5% थी। तो उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार वो 19,98,12,341 है, जो देश की कुल जनसंख्या की 16.5% है। ठीक है। अब आगे बात करते हैं इस जनसंख्या में महिला का क्या रेशियो है। तो महिला का जो रेशियो है वो है 9,53,31,831। 9,53,31,831, जो कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या की 47.71% है, मतलब 47.71%। और वहीं पर पुरुषों की जनसंख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में? तो पुरुषों की जनसंख्या है 10,44,80,510, जो कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या की 52.29% अर्थात 52.29% है। तो हमने यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के बारे में देखा। अब आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है। उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या जो घनत्व है वो कितना है? 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि 1 वर्ग किलोमीटर में 829 व्यक्ति रहते हैं। तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या है? 829 प्रति वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व है। ठीक है। उत्तर प्रदेश की लिटरेसी रेट कितना है? औसत साक्षरता कितना है? 67.7%। उत्तर प्रदेश का जो औसत साक्षरता है कितनी है? 67.7%। जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? पुरुषों की साक्षरता दर है 77.30%। पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? 77.30%। और महिला साक्षरता दर कितनी है उत्तर प्रदेश में? महिला जो साक्षरता दर है वो 57.2% है। कितनी है? 57.2% है। आप सभी लोगों को ये तथ्य याद करने होंगे।
अगला है उत्तर प्रदेश का जो दशकीय वृद्धि दर है। उत्तर प्रदेश की जो दशकीय वृद्धि दर वो कितनी हुई है, वो 20.2%। कितनी है, 20.2% है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या घनत्व कितना है, 829 है। उत्तर प्रदेश का औसत साक्षरता दर कितनी है, 67.7% है। उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है, 77.30%। और महिला साक्षरता दर कितनी है, 57.2%। ठीक है। अब आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश के औसत लिंगानुपात के बारे में। औसत लिंगानुपात का मतलब होता है कि 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो औसत लिंगानुपात है वो 1000 पुरुषों पे मात्र 912 है महिलाएं हैं। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का जो औसत लिंगानुपात है वो कितना है, 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश की नगरीय जनसंख्या कितनी है। उत्तर प्रदेश की जो नगरीय जनसंख्या है वो कितनी है, वो है 4,44,95,063। कितनी है, 4,44,95,063, जो कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का कितना परसेंट है, 22.27% है। कितना है, 22.27% है। वही ग्रामीण जनसंख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो ग्रामीण जनसंख्या है वो कितनी है, 15,53,17,278। कितनी है, 15,53,17,278 है, जो कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 77.73% है। कितनी है, 77.73% है। ठीक है। तो एक बार वैसे रिवीजन कर लेते हैं कि भारत में पहली जनगणना कराने का श्रेय किसे आता है, लॉर्ड मेयो को जाता है। कब इन्होंने कराई, 1872 में कराई। नियमित रूप से जनगणना कराने का श्रेय किसे आता है, रिपन को। कब से, 1881 को, 81 में इन्होंने कराई। 2011 की जो जनगणना है वो भारत की कौन सी जनगणना है, भारत की 15वीं जनगणना है। लेकिन स्वतंत्र भारत की कौन सी है, 7वीं जनगणना है। 2011 में कुल भारत के गांव कितने थे, कुल भारत के गांव थे 1,06,774। ठीक है। आगे बात करते हैं, रिवीजन करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ तथ्यों के बारे में, जिसमें उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी, 19,98,12,341, जो कि पूरे देश की जनसंख्या का 16.5% है। महिला की जो जनसंख्या है वो कितनी है, 9,53,31,831, जो कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या की 47.71% है। और पुरुष साक्षरता दर कितनी है, पुरुष जनसंख्या दर कितनी है, 10,44,80,510, जो कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या की 52.29% है। वहीं पर उत्तर प्रदेश का जनसंख्या जो घनत्व है वो कितना है, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। औसत साक्षरता कितनी है, 67.7%। पुरुष साक्षरता दर कितनी है, 77.30%। महिला साक्षरता दर कितना है, 52.2%। दशकीय वृद्धि दर कितनी है, 20.2%। और उत्तर प्रदेश में औसत लिंगानुपात कितना है, 1000 पुरुष पे 912 महिलाएं। उत्तर प्रदेश में जो नगरीय जनसंख्या है वो उसकी जनसंख्या कितनी है, नगरीय जनसंख्या की 4,44,95,063, जो कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 22.27% है। ग्रामीण जनसंख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में, 15,53,17,278, जो कि कुल जनसंख्या का 77.73% है। अब आगे कुछ तथ्यों के बारे में देखते हैं उत्तर प्रदेश के, जैसे कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक आबादी वाला ज़िला कौन सा है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आबादी किस ज़िले में है, तो उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक आबादी है वो किस ज़िले में है, वो प्रयागराज में है। सबसे ज़्यादा आबादी उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में है, प्रयागराज में है। दूसरे नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे है मुरादाबाद, तीसरे नंबर पे गाज़ियाबाद, चौथे नंबर पे आजमगढ़ और 5वें नंबर पे लखनऊ। आपको कम से कम 5 तो याद होने चाहिए, कभी कभी क्रम से लगाने को भी आ जाता है। तो उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक आबादी वाला ज़िला कौन सा है, प्रयागराज, मुरादाबाद, गाज़ियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ। और उत्तर प्रदेश की न्यूनतम आबादी वाला ज़िला कौन सा है, उत्तर प्रदेश की न्यूनतम आबादी वाला जो ज़िला है, पहला है महोबा, दूसरा है चित्रकूट, तीसरा है हमीरपुर, चौथा है ललितपुर। महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर और ललितपुर। अगला तथ्य है सर्वाधिक पुरुष आबादी वाला ज़िला। उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा ज़िला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पुरुष रहते हैं, उसमें है
पहले नंबर पे है प्रयागराज, दूसरे नंबर पे है मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा ज़िला है जिसमें सर्वाधिक पुरुष रहते हैं? प्रयागराज पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर है मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा ज़िला है जहाँ पर सर्वाधिक महिलाएं रहती हैं? तो इसमें भी पहले नंबर पर प्रयागराज है और दूसरे नंबर पर आजमगढ़ है। पुरुष में दूसरे नंबर पर मुरादाबाद है और महिला में दूसरे नंबर पर कौन है? आजमगढ़ है। आगे कुछ तथ्यों को देखते हैं। उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितनी है? उत्तर प्रदेश की जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि है, इसका मतलब क्या होता है कि 10 सालों में उत्तर प्रदेश में जनसंख्या में कितनी वृद्धि या कमी हुई। तो सबसे पहले देखते हैं 1951 से। 1951 से लेकर 1961 तक उत्तर प्रदेश में कितनी वृद्धि हुई थी? 16.38% जनसंख्या में वृद्धि हुई थी। 1951 से लेकर 1961 तक 16.38%, 1961 से लेकर 1971 तक 19.54%, 1971 से लेकर 1981 तक 25.39%, 1981 से लेकर 1991 तक 25.55%, 1991 से लेकर 2001 तक 25.85% और 2001 से लेकर 2011 तक 20.22%। इसमें आप सभी ने याद करके कम से कम दो तो जरूर याद रखें कि सबसे कम कौन सी हुई थी, सबसे ज़्यादा कब हुई। तो सबसे कम हुई थी 1951 से लेकर 1961 तक 16.88% और सबसे ज़्यादा जो 10 की वृद्धि हुई है वो 1991 से लेकर 2001 के मध्य हुई है 25.85%। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो कहाँ पर है सबसे ज़्यादा? तो उत्तर प्रदेश में पुरुष जनसंख्या जो वृद्धि दर है वो कितनी है? 19.31%। उत्तर प्रदेश में जो पुरुषों की जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है वो 19.31% है, जबकि महिला जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है वो 21.23% है। तो इस महिला की जनसंख्या में ज़्यादा वृद्धि हुई है, पुरुष की जनसंख्या में कम वृद्धि हुई है। यूपी के सर्वाधिक वृद्धि दर वाले ज़िले कौन से हैं? यूपी के सर्वाधिक वृद्धि दर वाले ज़िले कौन से हैं? गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद और श्रावस्ती। ठीक है, आप यहाँ मैप में देख सकते हैं कि गौतम बुद्ध ये है यहाँ पे गाज़ियाबाद। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद और श्रावस्ती। ठीक है, तो सर्वाधिक वृद्धि दर वाला ज़िला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद, श्रावस्ती। और न्यूनतम वृद्धि दर वाला ज़िला कौन सा है? न्यूनतम वृद्धि दर वाला ज़िला है कानपुर नगर, हमीरपुर और बागपत। ठीक है, कानपुर नगर, हमीरपुर और बागपत। इसमें बागपत आपको ये दिख रहा है। ठीक है, और कानपुर नगर, बागपत और हमीरपुर। ठीक है, तो आपको ये तथ्य याद रखना है कि यूपी के सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद, श्रावस्ती। न्यूनतम वृद्धि दर वाले जिले कौन से हैं? कानपुर नगर, हमीरपुर और बागपत। ठीक है, अगला जो तथ्य है वो कौन कौन से हैं? अगला हम देखेंगे उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है उसके बारे में कुछ तथ्य देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे पहले 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश जनसंख्या घनत्व, ये हमने आपको पहले अभी पीछे बताया कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, लेकिन यहीं पर अगर संपूर्ण देश या पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जनसंख्या दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का जनघनत्व देश के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में कौन से स्थान पर है? ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो जनघनत्व है वो देश के बाकी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मिला दिया जाए तब कौन से स्थान पर है? तब 9वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 9वें स्थान पर है उत्तर प्रदेश अपना। अगला बात करते हैं सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला। उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर सर्वाधिक जनघनत्व है? ठीक है, तो वो है गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद है सबसे ज़्यादा जनघनत्व। कहाँ पर है? गाज़ियाबाद में है। कितना है? 3971, मतलब
3,971 प्रति वर्ग किलोमीटर। गाज़ियाबाद का जो जनघनत्व है सबसे ज़्यादा है 3,971। उसके बाद है बनारस, दूसरे नंबर पे बनारस, वाराणसी से कहते हैं, जो है 2,395। कितना है? 2,395 प्रति वर्ग किलोमीटर। तीसरे नंबर पे आता है अपना लखनऊ, कितना है? 1,816। कितना है? 1,816 प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे बात करते हैं न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला है ललितपुर। ठीक है, पहले नंबर पर है ललितपुर, कितना है? 242। न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला है हम ललितपुर, कितना है? 242। दूसरे नंबर पर है सोनभद्र, कितना है? 272 है। और तीसरे नंबर पर है हमीरपुर। ठीक है, तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला जो है गाज़ियाबाद, वाराणसी और लखनऊ। न्यूनतम जनघनत्व वाले ज़िले हैं ललितपुर, सोनभद्र और हमीरपुर। ठीक है, आगे बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला ज़िला कौन सा है? जौनपुर है। जौनपुर में कितना लिंगानुपात है? 1024। मतलब 1000 पुरुषों पर 1024 महिलाएं। ठीक है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है उत्तर प्रदेश का वो कौन सा है? जौनपुर है, 1024 है। दूसरे नंबर पर कौन सा है? आजमगढ़ है, कितना है? 1019। दूसरे नंबर पर है आजमगढ़, 1019 है। तीसरे नंबर पर कौन सा है? देवरिया है, 1017। तीसरे नंबर पर कौन है? देवरिया है, 1017 है। ठीक है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले ज़िले जौनपुर, दूसरे नंबर पर आजमगढ़, तीसरे नंबर पर देवरिया। न्यूनतम लिंगानुपात वाले ज़िले अगर पूछे जाए उत्तर प्रदेश के तो पहला है गौतम बुद्ध नगर, कितना है? 851। गौतम बुद्ध नगर में लिंगानुपात सबसे कम है, कितना है? 851 है। दूसरे नंबर पे हमीरपुर 861 और तीसरे नंबर पे कौन है? बागपत है। ठीक है, तो ये सभी तथ्य आपको याद करने पड़ेंगे और ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे भी जाते हैं। आगे बात करेंगे उत्तर प्रदेश के शिशु लिंगानुपात के बारे में। शिशु लिंगानुपात मतलब 0 से 6 वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश के का शिशु लिंगानुपात जो है वो 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। इसके कुछ तथ्य देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में शिशुओं की संख्या कितनी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में शिशुओं की संख्या, शिशु मतलब 0 से 6 वर्ष के बच्चे, इनकी संख्या कितनी थी? 30,07,91,331। कितनी थी? 30,07,91,331, जो कि कुल जनसंख्या का 15.4% है। जो कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितना है? 15.4% है। 2011 की जनगणना के अनुसार शिशु लिंगानुपात कितना था? 2011 की जनगणना के अनुसार शिशु लिंगानुपात 902। कितना था? 902 है। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि 2001 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना था? 916। मतलब 2011 में जो शिशु लिंगानुपात है वो घट गया। 2011 की जनगणना के अनुसार शिशु लिंगानुपात कितना है? 902 है। और 2001 के अनुसार शिशु लिंगानुपात कितना था? 916 था। ठीक है, आगे बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला बलरामपुर। बलरामपुर कहाँ पर है? ये देखिए, बलरामपुर यहाँ पर है। ये बलरामपुर सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा? बलरामपुर है। दूसरे नंबर पर संत कबीर नगर और तीसरे नंबर पर है बहराइच। ठीक है, तो पहले नंबर पर बलरामपुर, संत कबीर नगर, बहराइच। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो जिला है, शिशु लिंगानुपात वाला जिला, वो कौन सा है? वो है बागपत, गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद। 3 हैं न्यूनतम लिंगानुपात वाले, बागपत, गौतम बुद्ध नगर और गाज़ियाबाद, जिसमें कि बागपत ये है, ये रहा यहाँ बागपत। तो उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले ज़िले जो हैं बलरामपुर, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये फैक्ट हैं, याद ही करने पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले ज़िले बलरामपुर, संत कबीर नगर, बहराइच। और न्यूनतम लिंगानुपात वाले जो ज़िले हैं वो बागपत, गौतम बुद्ध नगर और गाज़ियाबाद। आगे बात करते हैं, अब कुछ तथ्य देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट के बारे में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की न्यायिक न्यायालय एवं न्यायिक प्रणालियाँ।
इसके बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट के बारे में, जिसमें कि सबसे पहला है कि उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय वो है कहाँ। उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो है इलाहाबाद में, जिसे आप प्रयागराज कहते हैं, लेकिन हाई कोर्ट का नाम अभी भी इलाहाबाद ही है। तो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? हाई कोर्ट में है। लेकिन इसकी जो खंडपीठ है, उत्तर प्रदेश की जो न्यायालय की जो खंडपीठ है वो कहाँ है? लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश न्यायालय की जो खंडपीठ है वो कहाँ है? लखनऊ में है। लेकिन हाई कोर्ट कहाँ है? इलाहाबाद में है। उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट इलाहाबाद है उसकी स्थापना कब हुई थी? उसकी स्थापना हुई थी 17 मार्च 1866 को। उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसकी स्थापना हुई थी 17 मार्च 1866 को हुई। और ये जो उत्तर प्रदेश का जो न्यायालय है इलाहाबाद, ये भारत का चौथा और एशिया का सबसे बड़ा न्यायालय है। ये भारत का चौथा न्यायालय है इलाहाबाद। और लेकिन अगर विस्तार की बात करें, बड़े की बात करें, तो एशिया का सबसे बड़ा न्यायालय है इलाहाबाद। जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है यूपी का, उसमें न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या, मतलब कितने उसमें न्यायाधीश जो है स्वीकृत हैं, कितने हैं? 160। उत्तर प्रदेश के जो उच्च न्यायालय है इलाहाबाद, उसमें न्यायाधीशों की स्वीकृत की संख्या कितनी है? 160 है। आगे बात करते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जब इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हुई तब उस समय चीफ जो जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, वो कौन थे? वो थे वाल्टन मॉर्गन। कौन थे? वाल्टन मॉर्गन। ये 1866 से लेकर 1871 तक रहे। तो हाई कोर्ट जब बना इलाहाबाद का, उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वाल्टन मॉर्गन थे, 1866 से लेकर 1871 तक। आगे देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद प्रथम न्यायाधीश कौन थे? उत्तर प्रदेश जो हाई कोर्ट है इलाहाबाद, उसके जब स्वतंत्रता हासिल हो गई उसके बाद मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पहले वो हैं कमलाकांत वर्मा। कौन थे? कमलाकांत वर्मा थे। ठीक है। अब ये बताइए कि इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है उत्तर प्रदेश का, उसके वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? राजेश बिंदल। कौन है? राजेश बिंदल हैं। ठीक है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के स्वतंत्रता के बाद मुख्य न्यायाधीश कौन है? कमलाकांत वर्मा। और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? राजेश बिंदल। ठीक है। आगे बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के आर्थिक अपराधों के लिए विशेष न्यायालय, मतलब आर्थिक अपराध अगर किसी ने किया है तो उसके लिए विशेष न्यायालय हैं। कितने हैं? 5 न्यायालय हैं उत्तर प्रदेश में। आर्थिक न्यायालयों के लिए जो अपराधों के लिए जो न्यायालय हैं वो 5 हैं। कहाँ कहाँ पर हैं? लखनऊ में है, वाराणसी में है, आगरा में है, मेरठ में है और बरेली में। आर्थिक अपराधों के लिए विशेष न्यायालय कहाँ पर हैं? 5 हैं, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ और बरेली। आगे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में सीबीआई न्यायालय की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में जो सीबीआई न्यायालय हैं उनकी संख्या कितनी है? 6 हैं, जिसमें से 4 तो लखनऊ में है और 2 गाज़ियाबाद में है। उत्तर प्रदेश में सीबीआई न्यायालयों की संख्या कितनी है? 6 है, जिसमें 4 लखनऊ में है और 2 गाज़ियाबाद में है। आगे बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में औद्योगिक न्यायाधिकरणों की संख्या, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक जो न्यायाधिकरण हैं उनकी संख्या भी कितनी है? 6 है। ठीक है। तो विशेष न्यायालयों की संख्या 5, सीबीआई न्यायालयों की संख्या 6 और औद्योगिक न्यायाधिकरण की संख्या भी 6 है, जिसमें से कहाँ पर है? ये प्रयागराज में है, लखनऊ में है, मेरठ में है, आगरा, कानपुर और गोरखपुर। जो औद्योगिक न्यायाधिकरण हैं वो उनकी संख्या 6 है। कहाँ पर है? प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ, आगरा, कानपुर और गोरखपुर। आगे बात करते हैं पारिवारिक मामलों हेतु न्यायालय। उत्तर प्रदेश में जो पारिवारिक मामले हैं उनके लिए भी न्यायालय हैं। उसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 में। पारिवारिक मामलों हेतु जो न्यायालय की स्थापना की गई उसकी स्थापना हुई थी 1984 में हुई थी। ठीक है। उत्तर प्रदेश में श्रम न्यायालयों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में श्रम न्यायालयों की संख्या कितनी है? 20 है। उत्तर प्रदेश में श्रम न्यायालयों की संख्या कितनी है? 20 है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 7वें लोकायुक्त कौन है? उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 7वें लोकायुक्त कौन है? न्यायाधीश श्री संजय मिश्रा। कौन है? न्यायाधीश श्री संजय मिश्रा। ठीक है। उत्तर प्रदेश के न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, उत्तर प्रदेश का जो न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र है वो कहाँ पर है? लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश का न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? लखनऊ में है। और उत्तर प्रदेश में
फार्मेशियल कोर्ट की संख्या, उत्तर प्रदेश में जो फार्मेशियल कोर्ट हैं उनकी संख्या कितनी, 13 है। तो ये सभी हमने तथ्य देखे इलाहाबाद के न्यायालय के बारे में, उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट के बारे में भी हमने तथ्य देखे। अब कुछ ऐसे आयोग हैं जो कि उत्तर प्रदेश में हैं और उनकी स्थापना के बारे में, स्थापना वर्ष के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि कौन कौन से आयोग उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। जैसे कि पहला जो आयोग है वो कौन है, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग। उत्तर प्रदेश का जो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग है उसकी स्थापना हुई थी 1993 में। उत्तर प्रदेश का जो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग है उसकी स्थापना हुई थी 1993 में। अल्पसंख्यक आयोग, उत्तर प्रदेश का जो अल्पसंख्यक आयोग है उसकी स्थापना हुई थी 1994 में। मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी, 2002 में। उत्तर प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी, 2002 में हुई थी। राज्य सूचना आयोग, उत्तर प्रदेश का जो राज्य सूचना आयोग है उसकी स्थापना हुई थी 2005 में। ठीक है। उत्तर प्रदेश में राज्य महिला आयोग की स्थापना कब हुई, 2004 में हुई। उत्तर प्रदेश में राज्य महिला आयोग की स्थापना कब हुई, 2004 में हुई। उत्तर प्रदेश में राज्य सुरक्षा आयोग की स्थापना कब हुई, 2013 में हुई। उत्तर प्रदेश में अगला जो आयोग है वो कौन सा है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग। उत्तर प्रदेश का बाल अधिकार जो संरक्षण आयोग है उसकी स्थापना हुई 2013 में। तो 2013 में दो आयोग की स्थापना हुई, राज्य सुरक्षा आयोग और बाल अधिकार संरक्षण आयोग। अगला बात करते हैं उत्तर प्रदेश में नागरिक सुरक्षा संगठन। उत्तर प्रदेश का जो नागरिक सुरक्षा संगठन है उसकी स्थापना हुई थी 1962 में हुई थी। कब हुई थी, 1962 में हुई थी। और उत्तर प्रदेश का राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई, 2005 में हुई। कब हुई, 2005 में हुई थी। और एनआरआई विभाग का गठन, उत्तर प्रदेश में एक एनआरआई विभाग है, एनआरआई विभाग, इसका गठन कब हुआ, 2014 में हुआ। कब हुआ था, 2014 में हुआ था। तो ये कुछ ऐसे आयोग थे जो कि उत्तर प्रदेश में उपस्थित हैं और इनके स्थापना वर्ष के बारे में हमने देखा। आगे बात करते हैं कुछ ऐसे कांग्रेस के अधिवेशन जो उत्तर प्रदेश में हुए थे और कब हुए थे, इसके बारे में जानेंगे। तो उत्तर प्रदेश का जो कांग्रेस के अधिवेशन था उसमें से देखेंगे कि कौन सा अधिवेशन कब हुआ और उसके अध्यक्ष कौन थे। ठीक है। तो सबसे पहला जो अधिवेशन हुआ था उत्तर प्रदेश में वो हुआ था 1888 में। ये कांग्रेस के अधिवेशन है। 1888 में ये अधिवेशन हुआ। ये कौन सा अधिवेशन था, ये 4th अधिवेशन था। ठीक है। ये 1888 में चौथा अधिवेशन था जो कि कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज यूले थे। कौन थे, जॉर्ज यूले। ठीक है। दूसरा बात करते हैं 1892 में अधिवेशन हुआ उत्तर प्रदेश में। ये कौन सा था, ये 8वां अधिवेशन था। ठीक है। तो 1892 में जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में वो इलाहाबाद में हुआ था 1892 में। इसके अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। उसके बाद हुआ 1899 में। ये कौन सा अधिवेशन हुआ, ये 15वां अधिवेशन हुआ। ठीक है। 1899 में 15वां अधिवेशन हुआ। ये कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ। और इसके अध्यक्ष कौन हैं थे, रमेश चंद्र दत्त। ठीक। आगे जो अधिवेशन हुआ 1905 में। 1905 में जो अधिवेशन हुआ था ये कौन सा था, ये 21वां अधिवेशन था। ये कौन सा अधिवेशन था, 21वां अधिवेशन था। और ये कहाँ हुआ था, बनारस में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। उसके बाद एक अधिवेशन हुआ था 1910 में। 1910 में ये अधिवेशन था 25वां। और ये कहाँ हुआ था, ये भी इलाहाबाद में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, विलियम बेंडरबन। ठीक है। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, विलियम बेंडरबन थे। 1910 में इलाहाबाद अधिवेशन 25वां अधिवेशन था ये। उसके बाद एक अधिवेशन हुआ था 1916 में जो कि 32वां अधिवेशन था। ये कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था। ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार। कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार थे। और इसी लखनऊ अधिवेशन में है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो हुआ था वो समझौता हुआ था 1916 में, जिसके अध्यक्ष कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार थे। आगे बात करते हैं ये उसके बाद 1925 में अधिवेशन हुआ यूपी में।
ये था 41वां अधिवेशन था। ये 41वां अधिवेशन था जो कि कहाँ हुआ था, कानपुर में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्ष बनी थी वो कौन थी, सरोजनी नायडू। और ये पहली भारतीय महिला थी जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। तो 1925 में 41वां अधिवेशन हुआ कानपुर में, जो कि सरोजनी नायडू जो अध्यक्ष बनी, और ये पहली भारतीय महिला थी जब कांग्रेस की अध्यक्ष बनी कोई भारतीय महिला। उसके बाद जो अधिवेशन हुआ 1936 में अधिवेशन हुआ था, ये हुआ था 50वां अधिवेशन हुआ 1936 में, जो कि कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। इसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। और जो आखिरी अधिवेशन हुआ था उत्तर प्रदेश में 1946 में हुआ था, ये 55वां अधिवेशन था जो कि कहाँ हुआ था, मेरठ में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, JB कृपलानी थे। कौन थे इसके अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। कुछ और तथ्यों के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख कारागार हैं इसके बारे में जानेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रमुख कारागार हैं, तो सबसे पहला तो देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो कुल कारागार हैं वो कितने हैं। उत्तर प्रदेश में जो कुल कारागार हैं वो कितने हैं, 73 हैं। कितने हैं, 73 कारागार हैं उत्तर प्रदेश में कुल। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि केंद्रीय कारागार कितने हैं उत्तर प्रदेश में, तो केंद्रीय कारागार हैं 8। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कारागार कितने हैं, 8 हैं। जिसमें से कहाँ कहाँ पर हैं, आगरा में है, फतेहगढ़ में है, नैनी जो कि इलाहाबाद में पड़ता है, नैनी, वाराणसी, लखनऊ, इटावा और बरेली में कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, तो केंद्रीय कारागारों की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी, 8 है। जिसमें से पहला आगरा, फतेहगढ़, नैनी, वाराणसी, लखनऊ, इटावा और बरेली में 2 कारागार हैं केंद्रीय। जिला कारागारों की संख्या कितनी थी है, तो जिला कारागारों की संख्या है 61। लेकिन अगर कुल कारागार आ जाएँ तो 73 हैं और जिला कारागार कितने हैं, 61 हैं। उत्तर प्रदेश में उप कारागारों की संख्या कितनी है, उत्तर प्रदेश में उप कारागार कितने हैं, 2 हैं। कहाँ कहाँ पर हैं, देवबंद में है और महोबा में है। कहाँ पर हैं, देवबंद में है और महोबा में है, 2 कारागार हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि उत्तर प्रदेश का आदर्श कारागार कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश का जो आदर्श कारागार है वो एक ही है। कहाँ पर है, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का जो आदर्श कारागार है वो कहाँ पर है, लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन जो है वो उत्तर प्रदेश का नारी बंदी निकेतन, उत्तर प्रदेश का नारी बंदी निकेतन जो कारागार है वो कहाँ है, वो भी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश का जो नारी बंदी निकेतन जो कारागार है वो कहाँ है, लखनऊ में है। और एक है उत्तर प्रदेश का किशोर सदन कारागार, जहाँ पर किशोरों को बंद किया जाता है। उत्तर प्रदेश किशोर सदन कारागार जो है कहाँ पर है, एक है वो बरेली में है। आदर्श कारागार लखनऊ में है, नारी बंदी कारागार लखनऊ में है, किशोर कारागार कहाँ है, बरेली में। एक है संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है, तो ये भी लखनऊ में है। कहाँ पर है, लखनऊ में है। और प्रदेश का प्रथम केंद्रीय कारागार, ठीक है, तो केंद्रीय कारागार तो टोटल कितने हैं, 8 हैं। लेकिन प्रथम केंद्रीय कारागार कौन सा था, वो आगरा में था। उसकी स्थापना कब हुई थी, 1844 में। प्रथम जो केंद्रीय कारागार था वो कहाँ था, आगरा में स्थापित किया गया था। कब, 1844 में। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आपके जो सुझाव हैं, जो भी आपका कमेंट है वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, या फिर इसको कुछ बेहतर बनाने के लिए भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।